शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पॉलीमर चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे योगात्मक बहुलक के बारे में, जिसमें से प्रमुखता से आपको याद रखना है क्या बोला था, पॉलीथीन को, दूसरा पीवीसी को, ठीक है, पॉलीथीन और पीवीसी। इसके अलावा और बहुत सारे प्राकृतिक बहुलक वगैरह, ठीक है। अब तुम लोग पान के बारे में भी पढ़े हो, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसके बारे में भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, संघनन बहुलक के बारे में। असल में ये वाला वीडियो बन चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो जो वीडियो था वो खराब हो गया, तो मैं फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। संघनन बहुलक क्या होता है, इससे पहले जो क्लास हुए थे उसमें तो जान ला रहे थे कि इसका परिभाषा क्या होता है। आज जितने भी प्रमुख उदाहरण हैं उनके बारे में फिर से डील करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो संघनन बहुलक किसे कहते हैं। मैं तुम लोगों को बताया था कि जब बहुलक का निर्माण होता है तो दो तरीके से होता है बोला था। एक तो होता है योगात्मक तरीके से, योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है। योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है, किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता। एग्जाम्पल याद करो कि ऐसा था आपका CH2 डबल बॉन्ड है CH2, ठीक है। अब ये बहुत सारा यदि हम लोग को जोड़ना है, ठीक है, पॉलीइथिलीन बनाना है, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो CH2 है सिंगल बॉन्ड CH2 करते थे, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ऐसा कर देते थे, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से होता था हमारा किसका निर्माण, पॉलीथीन का। इसमें किसी भी प्रकार के अणु निकल रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन मान लो हम लोग बहुलीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं और उसमें H2O वगैरह अणु है या NH3 है, ये सब अणुओं का क्या होता है, विलोपन होता है, क्लियर है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, संघनन बहुलीकरण। पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में जो भी था, ठीक है। आज हम लोग जो भी संघनन बहुलीकरण से बने हुए संघनन बहुलक होते हैं उनके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संघनन बहुलक में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएस्टर प्रकार का। कैसे प्रकार का, पॉलीएस्टर प्रकार का संघनन बहुलक। कौन से प्रकार का, पॉलीएस्टर प्रकार का। पॉलीएस्टर किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। देखो ROR होता है, इसको ईथर बोलते हैं। RCOR होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। मान लो RCOOR हो, जिसको हम लोग इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो ऐसा यौगिक जिसमें COOR ये वाला बॉन्ड पाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एस्टर। क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर यौगिक। क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर यौगिक, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बहुलक बनाएंगे जिसमें RCOOR बॉन्ड क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। अब पॉलीएस्टर प्रकार का यौगिक में सबसे पहला आता है आपका क्या, टेरिलिन। क्या आता है, टेरिलिन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेक्रॉन। क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। अब ये टेरिलिन या डेक्रॉन क्या होता है, टेरिकाट सुने हो, कपड़ा, टेरिकाट कपड़ा, ठीक है। तो उसी टेरिकाट जो कपड़ा है उसको बनाया जाता है टेरिलिन बहुलक से, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। देखो टेरिलिन जो रहता है दो चीज से मिलकर के बनता है, एक तो बनता है टरथैलिक अम्ल, ध्यान दो, एक तो रहता है आपका क्या, टरथैलिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा इसमें मिलाते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या मिलाते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। इनका जब संघनन बहुलीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, टेरिलिन या डेक्रॉन। एक बार देखो कैसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग बनाना, ठीक। बेंजीन रिंग में यहाँ पर COOH, बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ, कौन से पोजीशन में है, पैरा पोजीशन। इधर COOH, इधर COOH, इसको बोलते हैं हम लोग टरथैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, टरथैलिक अम्ल। अब ये जो टरथैलिक अम्ल है इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल से। किससे, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, CH2OH, क्लियर है ना। ऐसे लिखते हो ना जी, CH2OH, CH2OH करके। तो इसी को तो ऐसे फैला करके लिखो ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो इधर का OH और इधर का H, क्लियर है ना। क्या निकल जाएगा, -H2O, एक अणु निकला। उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, ये देखो, ये टरथैलिक अम्ल जैसे का तैसा इधर करो, ये COO, यहाँ पास क्या आ गया, CH2, और ये भी देखो इधर का OH निकला तो इधर का भी OH निकला हुआ होगा, तो इसको तो ऐसे ही खाली ही छोड़ दो। अच्छा, और इधर देखो यहाँ पास क्या होगा, COO, और इधर बॉन्ड को क्या कर दो, खाली कर दो। यदि इसका मैं N अणु लेता हूँ और इसका भी कितना अणु ले लिया, N अणु ले लिया, क्लियर है कि नहीं। तो उसके फलस्वरूप हमको ये जो प्राप्त हुआ कंपाउंड, ठीक है ना, जो कि बहुलक है, ठीक है। बहुलक में कैसे करते हो, सामने में जो N लिखा रहता है उसको कहाँ ला देते हैं, कोष्टक के बाहर लास्ट में, क्लियर है ना। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, टेरिलिन या डेक्रॉन। क्या प्राप्त हो गया, टेरिलिन या डेक्रॉन। अब यहाँ पास तुम लोग देखो बॉन्ड कौन सा वाला बॉन्ड है, COO, ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। इसी कारण इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखें, पॉलीएस्टर प्रकार के अंतर्गत रखें। किसके अंतर्गत रखे हैं, पॉलीएस्टर प्रकार के। समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है। देखो ये है टरथैलिक अम्ल COOH है, इधर भी COOH है। ये COOH वाला किसके साथ जुड़ा है, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। एथिलीन ग्लाइकॉल का OH और इधर का H, ये निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या निकला आपका H2O, और यहाँ पास कौन सा बॉन्ड बना है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, टेम्परेचर याद रख लेना भाई, कितना केल्विन में होता है ये, 420 से लेकर के 460 केल्विन ताप पर होगा, और उत्प्रेरक रहता है Sb2O3, ठीक है। क्या रहता है उत्प्रेरक,
Sb2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका बनाने का विधि, टेरिलिन बनाने का विधि। अच्छा, टेरिलिन का क्या क्या गुण है, ठीक है, टेरिलिन का गुण याद रखना जी, ठीक है। पहला, ये प्रबल तंतु है, कैसा तंतु है, प्रबल तंतु है। दूसरा याद रखना, छूने पर गर्म प्रतीत होगा, ये गर्म कपड़ा टाइप का लगता है ना, छूने पर गर्म प्रतीत होता है, छूने पर कैसा प्रतीत होता है बोल रहा हूँ मैं, गर्म। और तीसरा याद रखना, कम तनन क्षमता वाला होता है, तन्यता का गुण नहीं होगा, कम तनन क्षमता वाला होता है। कैसा होता है, कम तनन क्षमता वाला। अच्छा, इसका उपयोग क्या क्या है, टेरिलिन का उपयोग सबको पता है। टेरिलिन का उपयोग, सबसे पहला उपयोग याद रखना, पैराशूट कपड़ा बनाने में, पैराशूट के कपड़े बनाने में, पैराशूट के कपड़े बनाने में, ठीक है। तीसरा याद रखना, दूसरा याद रखना, टेरिकाट कपड़ा बनाने में, ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्र रहता है ना, उसके साथ मिला कर देते हैं किसको, टेरिलिन को, तो कौन सा कपड़ा बनता है, टेरिकाट कपड़ा। क्या बनता है, टेरिकाट कपड़ा, ठीक है। और तीसरा याद रखना है, मैग्नेटिक टेप बनाने में, मैग्नेटिक टेप बनाने में, मैग्नेटिक टेप बनाने में। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहला पॉलीएस्टर प्रकार का क्या पढ़ लिए, बहुलक, जिसमें क्या है आपका टेरिलिन या डेक्रॉन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, लिख लिए क्या, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो ये पहला हो गया ना आपका, पहला संघनन बहुलक क्या, टेरिलिन या डेक्रॉन। दूसरा देखो तो, ठीक है, दूसरा याद रखना है ग्लिप्ट, ग्लिप्ट, या इसकी को हम लोग बोलते हैं एल्किड रेजिन। क्या बोलते हैं, एल्किड रेजिन। ये कैसे बनता है ग्लिप्ट या एल्किड रेजिन, हम लोग अभी किसको मिलाए थे, टेरेथैलिक अम्ल को, अब किसको मिलाएंगे, थैलिक अम्ल को, किसको मिलाएंगे, थैलिक अम्ल को, ठीक है। किसके साथ मिलाना है इसको, ग्लाइकॉल के साथ, उसी के साथ ना, थैलिक अम्ल है उसका, हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे बोल रहा हूँ मैं उसको, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, किसके साथ, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। तो क्या होगा, ध्यान दो, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल ले रहा हूँ, CH2OH, CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल है। थैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर COOH रहता है टेरेथैलिक, अब थैलिक अम्ल जब बनेगा तो यहाँ पास रहेगा COOH। क्लियर है कि नहीं? तो ये यहाँ पास हो गया, तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पास कौन सा पोजीशन में है, पैरा में था ना, टरथैलिक था, तो यहाँ कौन सा पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पर है, और कौन सा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H ये निकल जाएगा ना, मतलब यहाँ से क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेम टू सेम सोचो, इधर में भी तो H नहीं निकलेगा, इस ऑक्सीजन में भी। क्लियर है? यदि इसका N अणु है और इसका भी कितना अणु है, N अणु है। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास का H निकलेगा, यदि इधर से भी H निकलता है तो यहाँ पास ऑक्सीजन खाली रहेगा। सेम टू सेम लिखो, CH2, अरे क्या गया, O, क्या गया, O। और यहाँ पास देखो अभी क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये सेम टू सेम वैसे ही बनाना ना, ये देखो किसके साथ जुड़ा है ये, ठीक। यहाँ पर COOH का क्या निकला है, OH ना, तो C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा खाली रख देना। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं जी? ठीक। और यहाँ पास क्या कर देना, N। क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लिप्ट या एल्किड रेजिन। क्या हो गया, ग्लिप्ट या एल्किड रेजिन। क्या होते हैं ध्यान से समझना, जब एथिलीन ग्लाइकॉल का, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2OH, इसका किसके साथ क्रिया हो रहा है, थैलिक अम्ल के साथ। थैलिक अम्ल कहाँ लगा है, COOH का ग्रुप यहाँ पास ना, बेंजीन है, COOH यहाँ पास, इधर का OH और यहाँ पास का H, क्या निकल गया, H2O। मान लो N अणु लिया हूँ तो कितना अणु H2O का निकलेगा, NH2 अणु निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये आपका जो कंपाउंड प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लिप्ट या एल्किड रेजिन। क्या बोलते हैं, ग्लिप्ट या एल्किड रेजिन। किसी को कोई दिक्कत है क्या इतने में? ठीक है, तो हम लोग कितने प्रकार का पढ़ लिए, 2 प्रकार का। पॉलिएस्टर यौगिक कितने प्रकार का पढ़ लिए, 2 प्रकार का। पहला तो है क्या, टेरिलिन, और दूसरा क्या पढ़ लिए, एल्किड रेजिन, या इसी क्या बोलते हैं, ग्लिप्ट। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, पॉलिएस्टर हो गया ना, दूसरा देखते हैं पॉलीएमाइड प्रकार का संघनन बहुलक। कौन से प्रकार का, पॉलीएमाइड प्रकार का। ठीक है, हेडिंग डालो, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड प्रकार का। कौन से प्रकार का, पॉलीएमाइड। ठीक है, एमाइड बंध किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O NH रहता है जिसमें, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O NH रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बंध। क्या बोलते हैं, एमाइड बंध। कार्बन का संयोजक है C डबल O NH2, CONH2, ठीक है ना। ऐसा यौगिक जिसमें कौन सा बॉन्ड उपस्थित हो, CONH2, ठीक है, इसको बोलते हैं एमाइड बंध। क्या बोलते हैं, एमाइड बंध। ठीक है, तो पॉलीएमाइड संघनन बहुलक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नायलॉन 6 से 6 से। सबसे पहले जब उदाहरण दिया था ना, तो इसको बता चुका हूँ एक बार मैं।
ठीक है। फिर भी चलो देख लो, नायलॉन 6 का निर्माण, किसका निर्माण, नायलॉन 6 दो प्रकार का नायलॉन होता है, एक नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 6। क्लियर है, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नायलॉन 6। ठीक है, कैसे होता है इसका निर्माण, हेक्सामेथिल डाइएमीन लेते हैं, हेक्सामेथिल, ठीक है, मतलब मेथिल ग्रुप कितना ठोक रहेगा, 6 ठोक, CH2 हेक्सामेथिल डाइएमीन यानी कितना NH2 रहेगा, 2 ठोक, तो NH2, इधर भी क्या रहेगा NH2, हेक्सामेथिल डाइएमीन है। इसका अभिक्रिया होता है किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, किसके साथ, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, यहाँ पर CH2 कितना ठोका है, 4, COOH। क्लियर है कि नहीं, देखो इसमें कितना कार्बन है, 6, और इसमें भी कितना कार्बन है, 4 और 2 6। क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग क्या लेते हैं, हेक्सामेथिल डाइएमीन लेते हैं, ध्यान दो, हेक्सामेथिल डाइएमीन, सोना नहीं है जी, ठीक है, हेक्सामेथिल डाइएमीन, और ये क्या है आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड, दोनों का अभिक्रिया करा रहा हूँ। इसका कितना अणु लिया मैं, N अणु लिया, इसका भी कितना अणु लिया मैं, N अणु लिया। क्लियर है, अच्छा NH2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NHH लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, NHH। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, क्या निकल गया यहाँ पास से, H2O, क्या निकल गया, H2O। यदि इधर का H निकला है तो इधर का भी H निकलेगा, तो NH हो जाएगा। ये तो इधर ऐसे कर दो, CH2 6 का 6 है, यहाँ पास NH। अब यहाँ पास देखो क्या क्या बचा, CO, तो C डबल बॉन्ड O, और ये फिर से CH2 कितना ठोक है, 4, और ये C डबल OH का OH निकला है तो इसका भी क्या निकला होगा, OH, तो CO या C डबल बॉन्ड O, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ऐसा। क्लियर है, इसका N अणु सामने में, इसका भी N अणु, तो यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे, N अणु, तो H2O भी कितना निकला होगा, NH2, कितना H2O निकला होगा, NH2। अब यहाँ पर देखो ये जो कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन 6, क्या बोलते हैं, नायलॉन 6। ध्यान देना, हेक्सामेथिल डाइएमीन कैसे नामकरण किया, हेक्सामेथिल, मेथिल समूह कितना ठोक है, 6, डाइएमीन है, NH2 2 ठोक है, ठीक है। और इसका भी क्रिया किसके साथ हो रहा है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH CH2 4, मतलब ऐसा लिखते हैं ना, ये देखो COOH CH2 ऐसा कितना बार है, 4 बार, CH2, ये CH2 1 2 3 और ये 4, ये COOH ऐसा, तो इन सबको एक साथ लिख देते हैं, CH2 कितना ठोका है, 4, तो ऐसा करके है। तो टोटल ये कितने हैं, देखो तो ये 4 2 6 कार्बन, और यहाँ पास भी कितना कार्बन, 6 कार्बन, इस कारण इसको बोलते हैं क्या, नायलॉन 6, क्या बोल देते हैं, नायलॉन 6। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी किसका, नायलॉन 6 का। अच्छा सबसे जरूरी बात देखो, CONH2 बॉन्ड है, ये देखो CONH बॉन्ड, अरे CONH है ना, CONH, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये O, अरे N, ध्यान देना सॉरी, CON, अरे H, ये इधर खाली है और ये इधर खाली है, ऐसा करके देखो, ठीक है, NH, ऐसा देखो, ठीक, ये ऐसा रहता है, CONH2 बॉन्ड या CONH बॉन्ड। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ये कौन सा बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, एमाइड, और एमाइड बॉन्ड का पहला उदाहरण क्या हो गया आपका, नायलॉन 6। क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब इसका क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण है क्रिस्टल युक्त होता है, कैसा होता है ये, क्रिस्टल युक्त, तन्यता होता है इसमें, और क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है, क्या होता है, प्रत्यास्थता, तन्यता होता है, क्रिस्टल युक्त होता है, तन्यता होता है इसका, प्रत्यास्थता होता है। और ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, मतलब जब इसको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है, मुलायम हो जाता है। क्लियर है, और जैसे ही ठंडा होता है फिर से, ठीक है, तो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है या कठोर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, दो प्रकार का प्लास्टिक बताया था ना, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो गर्म करने पर और ज़्यादा मजबूत होता है, और थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाता है, और जैसे ही ठंडा होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है, जैसे नॉर्मल झिल्ली होता है आपका, गर्म करते हो पिघल जाता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, आगे बढ़ जाऊँ क्या। तो ये हो गया किसका कहानी, नायलॉन 6। अच्छा ये तो गुण हो गया, उपयोग भी देख लो जी। उपयोग होता है गलीचा बनाने में, ठीक है ना, गलीचा बनाने में और रस्सी बनाने में, गलीचा है ना, गलीचा और रस्सी बनाने में, मोजा बनाने में, बनियान बनाने में, स्वेटर बनाने में, इन सब में उपयोग होता है किसका, आपका नायलॉन 6 का। किसका उपयोग होता है, नायलॉन 6 पॉलीएमाइड का पहला यौगिक क्या हो गया आपका, नायलॉन 6। आगे बढ़ जाएं क्या। दूसरा देखो, दूसरा है आपका नायलॉन 6, पॉलीएमाइड में दूसरा है क्या आपका, नायलॉन 6, ठीक है। नायलॉन 6 क्या होता है, ध्यान से समझो, इसका जो एकलक होता है वो दो क्या रहता है, कैप्रोलैक्टम होता है, क्या होता है, कैप्रोलैक्टम।
कैप्रोलैक्टम किसको बोलते हैं, ध्यान समझना, जिसके एक सिरे पर, ध्यान देना ना, जिसके एक सिरे पर एमीन ग्रुप हो NH2 और एक सिरे पर कौन सा ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक समूह हो। मतलब कैप्रोलैक्टम एक ऐसा एकलक होता है, ये क्या है आपका एकलक, ठीक है, ये एक ऐसा एकलक होता है जिसके एक सिरे पर तो NH2 होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, C OH, क्या होता है, C OH। अच्छा कितना कार्बन है, ध्यान देना, तो 5 और 1 6, टोटल कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन। ध्यान समझना, पहले नॉर्मल क्या बनाना, बेंजीन रिंग बनाना। ध्यान दो कैप्रोलैक्टम कैसे बनाओगे, देखो बेंजीन रिंग बनाना, शुरुआत करना, एक सिरे में क्या होता है बोल रहा हूँ मैं, NH2 होता है, क्या होता है, NH2। अब जितना सिरा हिस्सा बचा वहाँ पर सब में जोड़ो CH2 CH2 CH2, ये CH2 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 CH2, यहाँ तक क्लियर है, क्या डाल दिए, CH2, और यहाँ पास क्या है, COOH, क्या है, COOH। अब देखो तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन करना है यार, रुको तो कुछ तो दिक्कत आ रहा है, रुको, ऐसा होगा, CH2, ठीक है, कितना कार्बन करना है, 5, 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक, ये 4 हुआ, ठीक, कितना हुआ, 4, और इसको 1 मिनट ध्यान दो, इधर ऐसे बनाना, बेंजीन रिंग जैसे ही बनाना है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना है, ऐसा करना फिर ऐसा करना फिर ये करना, ठीक। हाँ तो देखो यहाँ पास NH2 रहेगा, पहला सिरम क्या है, NH2, फिर यहाँ पास CH2, यहाँ पास भी क्या होगा, CH2, यहाँ पास भी क्या हो गया, CH2, यहाँ पास भी क्या हो गया, CH2, यहाँ पास भी क्या हो गया, CH2, देखो 4 और 1 5, और यहाँ पास रखना है किसको, COOH। तो देखो शुरुआत का जो सिरा है, देखो शुरुआत में जो कैप्रोलैक्टम होता है उसके शुरुआती सिरे में क्या होता है, NH2, और लास्ट सिरे में क्या होता है, COOH। अब यहाँ पर देखो COOH का OH और इसका एक H, क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये कैसे बनेगा, C+O ऐसा, और ये NH2 का क्या रहेगा, NH, क्या रहेगा, NH। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्रोलैक्टम, क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम, क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। मान लो ये ऐसा बना है बोल रहा हूँ ना एक सिरे पर, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, NH2 CH2 कितना ठोक है, देखो तो जी 1 2 3 4 और 1 5, कितना है 5, और COOH ऐसा है। तो इसको मैं ऐसे घुमाया, यहाँ पास रखा NH2 और COOH, तो यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का OH, H2O करके निकला है। मान लो मैं इसमें, ध्यान से समझना, मान लो इसमें मैं फिर से पानी डालूंगा, पानी डालूंगा तो कैसे टूट जाएगा, NH2 और COOH, किसमें टूट जाएगा, NH2 और COOH। यानी कि ऐसा हो सकता है ना, यदि यहाँ पास टूटे तो N है, ये H है, ये इधर जुड़ा है, कितना CH2 है जी, टोटल 5 है, और इसी डबल बॉन्ड O है, ये देखो, अरे ऐसा खुला हो गया, क्लियर है ना, इसका कितना अणु आ गया, N अणु, क्लियर है। इसको यदि मैं N अणु लूँ कैप्रोलैक्टम को, इसका क्या कर दूँ, इसको मैं क्या करूँ, मैं जल अपघटन H2O जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ, H2O, या फिर ऐसा समझो यहाँ पास का ये बॉन्ड तोड़ दूँ, किसको तोड़ दूँ, बॉन्ड तोड़ दूँ, ठीक है ना, इसका N अणु लिया कैप्रोलैक्टम का, ठीक है, और यहाँ पास का देखो इसको बॉन्ड को जैसे ही तोड़ूंगा तो NH का NH ये खाली हो गया इधर, ध्यान दो, ये देखो एक बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला खाली हुआ, खाली कर दिया, फिर CH2 कितना ठोका, 1 2 3 4 और 1 5, 5 लिखा, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्लियर है कि नहीं। तो ये बन गया आपका कौन सा, नायलॉन 6, क्या बोलते हैं इसको, नायलॉन 6। क्यों नायलॉन 6 से बोल रहे हैं, देखो ये 5 और 1 6, कितना कार्बन है, 6 कार्बन, इस कारण इसको बोलते हैं क्या, नायलॉन 6। इसके पहले कौन सा था, नायलॉन 6 हेक्सामेथिल डाइमीन था ना, और कौन सा था आपका, थैलिक अम्ल, क्या था, थैलिक अम्ल, दोनों जुड़ा था, तो ऐसे करके बना था, सॉरी थैलिक अम्ल ही है ना, क्या था, एडिपिक एसिड था, सॉरी क्या था, एडिपिक एसिड, क्लियर है कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं। देखो फिर से NH2 है, अब यहाँ पर देखो फिर से NH है, क्लियर है ना, तो कौन सा बॉन्ड बना सकता है ये भी आगे जा करके फिर से, अरे ये देखो ना CO है ना, ये देखो तो ये CO किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ NH के साथ, अरे कौन सा बॉन्ड है, CONH को, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड। तो इधर भी आकर जुड़ेगा तो एमाइड बॉन्ड, इधर भी आकर के जुड़ेगा तो एमाइड बॉन्ड ही बनेगा, क्लियर है कि नहीं। मतलब ऐसा समझो ना, यहाँ पास क्या आएगा, N आएगा, फिर H आएगा, फिर आगे जाएगा तो फिर ऐसा H कंपाउंड आएगा, क्लियर है, ऐसा लगातार चलते रहेगा, क्लियर। तो ये बन गया आपका क्या, नायलॉन 6, क्या बन गया, नायलॉन 6। किससे बनता है करके कभी भी पूछेगा बताना है किससे, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर में एक सिरे पर रहता है एमीन समूह और एक सिरे पर रहता है क्या, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक समूह। जब जल के साथ हम लोग इसका क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं
जल के साथ जब इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऐसा टूटता है ये, क्लियर है कि नहीं, टूट जाएगा। और इतने को अलग करना और इतने को अलग करना, फैला करके लिखना जो बनना है उसको, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा, कैप्रोलेक्टम बोल रहा हूँ, नायलॉन 6 का हम लोग क्या देख लेते हैं गुण। पहला गुण तो याद रखना है कि प्राकृतिक तंतु से शक्तिशाली होता है, प्राकृतिक तंतु से कैसा होता है ये, शक्तिशाली होता है। दूसरा याद रखना है ये प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है, कैसा होता है, हल्का। और जैव कारकों के प्रति अक्रिय होता है, मतलब आसानी से जो सूक्ष्म जीव रहते हैं ये इसको सड़ा गला नहीं पाते। जैव कारकों के प्रति क्या होता है, अक्रिय होता है। उपयोग क्या है, सेम टू सेम जो उपयोग नायलॉन 6 का है सेम वही उपयोग है गलीचा बनाने में, वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, वो सब क्लियर है। उपयोग लिख लेना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। तो हम लोग किसका किसका यौगिक पढ़ लिया अभी तक, एक तो पॉलीएमाइड पढ़ ली, ठीक है, और एक क्या पढ़ लिए थे, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में 2 ठोक पढ़े हो, पहला क्या पढ़े थे, टेरिलिन, और दूसरा क्या पढ़े थे, क्लिप्टा। उसके बाद पॉलीएमाइड में 2 ठोक पढ़े, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार का बहुलक पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में हम लोग मेनली बेकेलाइट के बारे में पढ़ते हैं और मेलामाइन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जान डाले ना, बताया था मैं। बेकेलाइट क्या होता है, जितना भी आपका स्विच बोर्ड वगैरह होता है, बिजली उपकरण होता है, ठीक है, तो उसमें जो प्लास्टिक का यूज होता है, टेम्परेचर हाई होता है, बिजली उपकरण चलता है तो प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक उसमें लगना चाहिए जो कि टेम्परेचर देने पर पिघले नहीं और ज़्यादा क्या हो, मजबूत होता है। उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट कैसा बहुलक है आपका, थर्मोसेटिंग बहुलक है। कैसा बहुलक है, थर्मोसेटिंग बहुलक, क्लियर है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, ध्यान से आप समझने का कोशिश करना, ठीक है। जिसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एल्डिहाइड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, एल्डिहाइड। जिसके निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्डिहाइड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में सबसे पहला जो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है वो है क्या आपका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ध्यान से समझना। जब हम लोग फिनॉल का क्रिया क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये हमारा फिनॉल है, OH है, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, ठीक है। जब इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, HCHO के साथ कराते हैं। तो ये क्या करता है, या तो आर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ता है, या तो कौन सी पोजीशन पर जाकर के जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर। ध्यान समझना, या तो ये ध्यान देना, ये HCHO है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, CH2O। क्या लिख सकता हूँ, CH2O। अब ध्यान दो, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो ये जो HCHO है, ठीक है, या CH2O है, ये या तो यहाँ पास जाकर जुड़ेगा या तो यहाँ पास जाकर के जुड़ेगा, क्लियर है। तो कितने प्रकार का यौगिक मेरे को मिल सकता है, 2 प्रकार का। एक तो OH ऐसा है, ये क्या जुड़ा है, CH2OH। क्या हो गया, देखो CH2O और यहाँ पास का हाइड्रोजन पहले से ऊपर से, तो CH2OH ये बन सकता है। या तो बन सकता है आपका कैसा स्थिति वाला, ये देखो OH है, कहाँ पास आ जाएगा, नीचे में, तो CH2OH। यानी कि एक तो हमको क्या प्राप्त हो सकता है, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। ये मेथिल फिनॉल देखो, आर्थो पोजीशन है, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल, और इतने क्या बोलते हैं, फिनॉल। यह तो अगर आप प्राप्त हो सकता है पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। मतलब दोनों का हमको क्या मिलेगा, आपका ध्यान से समझना, दोनों का हम लोग को क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, क्लियर है। या तो आपको आर्थो पोजीशन वाला मिलेगा, या तो कौन सा पोजीशन वाला मिलेगा, पैरा पोजीशन वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब जब फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ किया जाता है, हम लोग किसके साथ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, या तो आर्थो हाइड्रोक्सी, या तो क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी। अब ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है या पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है, ये दोनों लगातार क्या करता है, आपस में क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करके, ध्यान समझना, क्रिया करके या तो नोवोलक का निर्माण करता है, या तो नोवोलक का निर्माण करता है, या तो निर्माण करता है किसका, बेकेलाइट का। किसका निर्माण करता है, बेकेलाइट का। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं नोवोलक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। 2 प्रकार का, देखो ये आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल लेंगे, या तो हम लोग किसको लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो हेडिंग डालो, नोवोलक का निर्माण,
किसका निर्माण? नोवोलक का निर्माण, या इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुलक। क्या बोल देते हैं? रैखिक बहुलक। ठीक है, रैखिक बहुलक। ठीक है, देखो असल में होता क्या है, ध्यान देना। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं? आर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल, आर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, CH2OH है ना। तो देखो आर्थो पोजीशन पर ये हाइड्रोक्सी है और ये मेथिल है, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल, और इतने को क्या बोलते हैं? फिनॉल। जब आर्थोहाइड्रोक्सी, ध्यान दो, आर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है, मेथिल फिनॉल है, इसका हम लोग क्या करते हैं? सतत रूप से बहुत सारा अणु लेते हैं और इसका क्या करते हैं? संघनन करते हैं। क्या करेंगे? संघनन। तो संघनन के फलस्वरूप क्या होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ये एक अणु है, क्लियर ना, ये एक अणु है, ये एक अणु है, ऐसे ही एक और अणु बनाता हूँ, देखो। ठीक है, तो ये ऐसा आते जाएगा, जुड़ते जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा अणु हो सकता है। तो यहाँ पास क्या है? आपका H है, तो इस H के साथ ये OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहाँ पास से H2O, क्या निकल जाएगा? H2O। तो कैसा यौगिक प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पास से H2O निकलेगा तो CH2, और ये बॉन्ड ऐसे बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा और ऐसा हो जाएगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ध्यान दो, तो ये आपका बेंजीन रिंग रहेगा। ठीक है, ध्यान दो, बेंजीन रहेगा, ये यहाँ पास OH रहेगा, और ये क्या है? CH2 कैसे हो जाएगा? जुड़ जाएगा फिर से ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं? और ऐसा यदि n अणु लिया हो तो ऐसा लगातार होते जाएगा। क्लियर है? यहाँ पास से संघनन के फलस्वरूप क्या निकल जाएगा? आपका H2O निकलेगा। तो ये जो मेरे को रैखिक बहुलक प्राप्त है, किसका? आर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? नोवोलक। क्या बोलते हैं? नोवोलक। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये जो नोवोलक होता है ये भी एक बहुलक है, और इस नोवोलक का उपयोग करते हैं किसमें? पेंट बनाने में। किसमें उपयोग होता है इसको? पेंट बनाने में। यहाँ तक क्लियर है ना? जो आपके घर में ऑयल पेंट वगैरह लगता है, ठीक है, तो उन सबको बनाने में उपयोग होता है किसका? आपका नोवोलक का। पहला समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये तो आर्थोहाइड्रोक्सी बनता है, ये तो क्या बनता है? आपका पैराहाइड्रोक्सी। और आर्थो और पैराहाइड्रोक्सी, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक, जैसे कि मैं आर्थोहाइड्रोक्सी को लिया, इसका यदि रैखिक बहुलीकरण किया, लगातार इसी भस को जोड़ा, तो क्या बना? मेरे को क्या प्राप्त हुआ? रैखिक बहुलक, जिसका नाम क्या है? नोवोलक। क्या नाम है? नोवोलक। पहला कंपाउंड समझ आया कि नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का नोवोलक। क्या है? नोवोलक। दूसरा देखो, तो मान लो हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक बंधित बहुलक बनाए। तिर्यक बंधित बहुलक कैसे बनता है? ध्यान दो आप, तिर्यक बंधित बहुलक। अब तुम लोग इसको कैसे याद रखोगे मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से याद रखना। देखो पहला पद कैसे लिखना, मैं बेकेलाइट का निर्माण बता रहा हूँ। तिर्यक बंधित बहुलक का उदाहरण क्या है? आपका बेकेलाइट। 3D स्ट्रक्चर बनता है इसका। कैसे बनता है? 3D। जो नोवोलक था वो 2D था, ये कैसे बनेगा? 3D। असल में क्या होता है देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड OH, यहाँ पास क्या आएगा? HCHO। क्या जुड़ा? HCHO। अब तुम लोग को पता है कि दो चीज़ मिलता है, एक आर्थो वाला मिलता है, OH है, CH2OH, और एक कंपाउंड कैसा प्राप्त होता है बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, ये OH है, यहाँ पास क्या आ जाएगा? CH2OH। दो टाइप का कंपाउंड मिलता है, एक तो आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल मिलता है, ये तो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल मिलता है। दो कंपाउंड मिलता है, इनका यदि सतत बहुलीकरण हो, लगातार इन दोनों ही आपस में जुड़ जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाए, तो किसका निर्माण करते हैं? आपका बेकेलाइट का। किसका निर्माण करते हैं? बेकेलाइट का। कैसे याद रखना है? ध्यान से देखो। ठीक है, मैं बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये दोनों पद लिखना है। ठीक है, दोनों का नाम लिख लेना, आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है, अरे क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल है। मेथिल क्या है? फिनॉल। यदि इन दोनों को हम लोग क्या करें? सहबहुलकन करें। समबहुलकन जिसमें सेम टू सेम मिलता है, ये क्या होगा? सहबहुलकन। क्या होगा? सहबहुलकन। यदि इसका हम लोग क्या करें? सहबहुलकन करें, तो कैसा कंपाउंड प्राप्त होता है? ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना? ध्यान देना जी, कैसे होगा देखो देखो। ठीक, ये एक और ये, ठीक है ना, यहाँ पास OH, क्लियर है? क्या है? OH। ऐसा ही कंपाउंड बना रहा हूँ, ये एक, ये दो, ध्यान देना ना, पहले फिनॉल बना ही लेता हूँ, दो, और ये तीन, तीन ठोक किया हूँ। चौथा देखो, चौथा है OH को क्या करना? नीचे कर देना। क्या करना? नीचे। यहाँ तक क्लियर है? ये देखो ऐसा कर दिया, ऐसे ही ले लेते हैं, ये दो हो गया, और ये एक और कर दिया मैं, तीन आ गया। कितना आ गया? तीन। ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। ऐसा हुआ। अब क्या करना, तुम लोगों को क्या पता है कि हर जगह क्या जुड़ेगा? ध्यान दो, HCHO, यहाँ पास क्या जोड़ना? ध्यान देना ना, HCHO, H
HCHO HCHO HCHO, ध्यान देना फिनॉल है और फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान देना दोनों के जुड़ने से बनता है बेकेलाइट बोला हूँ ना मैं। HCHO ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, समझ आ रहा है ना, ऐसा सबको जोड़ना। अब यहाँ पर देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पास भी तो हाइड्रोजन होगा, फिनॉल है तो यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, अच्छा यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इधर देखो यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, क्लियर है। इधर में भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, अच्छा इसके में भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, सब जगह समझ आ रहा है ना। क्वांटम में क्या होता है, कार्बन होता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जहाँ जहाँ पास हाइड्रोजन हो सकता है देखो वहाँ पास देखो, यहाँ पास भी हाइड्रोजन हो सकता है, इधर इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ पास हो सकता है, इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें यहाँ पास भी हाइड्रोजन हो सकता है, हर कोने में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ तक क्लियर। अब बेकेलाइट बनाना कैसे, देखो HCHO है, तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो, CH2O लिख सकते हो क्या, तो हर जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, CH2O, क्या लिख सकता हूँ, CH2O, और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पास भी CH2O, ध्यान दो CH2O, ये हाइड्रोजन था ना यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पास भी लिख सकते हैं CH2O, यहाँ पास क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पास भी क्या था, हाइड्रोजन था। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, CH2O, ध्यान दो, ठीक, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन, CH2O, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास भी लिख सकते हो CH2O, CH2O, मतलब वही है ना, CHO ही है। अब ध्यान दो क्या क्या निकल सकता है यहाँ पास से, देखो यहाँ पास से H2O निकल सकता है, यहाँ पास से देखो H2O निकल गया, यहाँ पास से भी क्या निकल गया, H2O निकल गया, यहाँ पास से भी क्या निकल गया, H2O, यहाँ पास से भी देखो तो H2O निकला, यहाँ पास से भी क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा, यहाँ पास से भी क्या निकल गया, H2O निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम H2O निकालो। अब देखो ये जो कंपाउंड तुमको मिला है, ठीक है, अब इसको बनाओ, देख लो भाई अच्छे से देख लो, 1 2, मैं 3 ही बनाया हूँ, तुम लोग चाहो जितना चाहो बना सकते हो, 3, 1 बेंजीन रिंग है ना एक, तुम लोग अच्छे से बनाते रहना। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखो ऊपर में क्या लगा है, OH, ये इधर भी OH, इधर भी क्या है, OH, नीचे में भी क्या है, OH, OH, और ये भी OH। यहाँ पास देखो, अब यहाँ पास क्या बचा, CH2, क्लियर है। ये दोनों आपस में किससे जुड़े, CH2, यहाँ पास भी क्या है, CH2, यहाँ पास भी क्या है, CH2, ये भी आपस में किससे जुड़े हैं जी, देखो तो कहाँ पास है, यहाँ पास था, ठीक, तो CH2, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास भी क्या है, CH2, आर्थो पोजीशन देखो, इधर से देखो ना, आर्थो पोजीशन ये है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इधर ये भी खाली होगा, इधर ये वाला खाली होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर ये वाला खाली होगा तो इधर ये वाला खाली होगा। ऐसा सतत बहुलीकरण जब होता है, ठीक है, ये क्या है आपका फिनॉल है ना, और क्या है ये फिनॉल, क्लियर है। तो हमको ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है 3D वाला, क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकेलाइट, क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। समझ आया कि नहीं, देखो मतलब कुछ नहीं है ना, वही है, ठीक है। तो ये दे है, ये दीजिए, ये से 2 प्रकार का कंपाउंड मिलता है, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड प्राप्त होता है, क्लियर है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बेकेलाइट, क्या बोलते हैं, बेकेलाइट, क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। अब ये जो बेकेलाइट है इसका ध्यान देना क्या क्या गुण है। तो बेकेलाइट का पहला गुण तुम लोगों को पता है कि ये एक ऐसा बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है, मतलब जैसे जैसे मैं, ध्यान देना, ताप दृढ़ बहुलक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं इसका, ठीक है, तो टेम्परेचर देने पर ये मुलायम नहीं होता, उल्टा क्या होते जाता है, कठोर होते जाता है, ठीक है। स्विच बोर्ड वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है, और कठोर होता है ना ये, बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, कठोर। इसका उपयोग तुम लोग को पता है, अभी बताया हूँ, ठीक है। बर्तन के हैंडल बनाने में हो सकता है, जितने भी तवा वगैरह रहता है ना, तो उसका जो हैंडल प्लास्टिक का बना रहता है, तो नॉर्मल प्लास्टिक नहीं रहता, ऐसा प्लास्टिक रहता है जो टेम्परेचर मिलने पर और कड़ा होता है, पिघलता नहीं है, तो बर्तन के हैंडल बनाने में होता है उपयोग। दूसरा बताया हूँ, विद्युत उपकरण में होता है, विद्युत उपकरण में उपयोग होता है। और किस में उपयोग होता है, कंप्यूटर वगैरह के डिस्क बनाने में, कंप्यूटर डिस्क बनाने में, क्लियर है। और अदर उपयोग आप लोग बुक से पढ़ लेना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ जाएं क्या, तो कितना पढ़ लिए फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में तुम लोग, दो, एक तो नोवलक और दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग, बेकेलाइट। क्या पढ़ लिए, बेकेलाइट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर किसका, बेकेलाइट का। आगे बढ़ते हैं,
और बहुलक देख लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर का बहुलक है आपका मेलामाइन या मेलामीन बोल देते हैं कई लोग, मेलामीन या मेलामाइन, ठीक है ना। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, मेलामीन या मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ध्यान समझना, मेलामीन किसका फॉर्मूला होता है, 2,4,6 ट्राई अमीनो या ट्राई एमिन, 2,4,6 ट्राई एमिन, ठीक है, 1,3,5 ट्राई रेजिन का। अब ये इतना लंबा चौड़ा क्या चीज़ है, ध्यान दो। देखो बेंजीन रिंग जैसे बनाना नॉर्मल, 1 2 3 और ये 6 कार्बन का रिंग बनाए। अब इसमें क्या करना, देखो यहाँ पास नाइट्रोजन रखें, इधर और इधर कार्बन रखना, यहाँ पास दोनों जगह में क्या रखना, कार्बन, फिर एक कार्बन रखना यहाँ पास, और उसके बाद यहाँ पास और यहाँ पास फिर क्या रखना है, नाइट्रोजन रखना। क्या रखना, नाइट्रोजन। देखो ऐसा टाइप से बनाना, क्लियर है। कंपाउंड देखो, कंपाउंड, ठीक, कार्बन है, दो ठो कार्बन इधर, तो तीसरा यहाँ, दो नाइट्रोजन यहाँ, तो एक यहाँ, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें भी देखो क्या बोल रहा है, कि कार्बन पर, ठीक है, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ NH2 लगाओ, यहाँ कार्बन है NH2 लगा, यहाँ कार्बन है यहाँ NH2 लगा, यहाँ कार्बन है यहाँ पास क्या लगा, NH2। यहाँ तक क्लियर है। अब नाइट्रोजन का संयोजकता को टोटल कितना होता है आपका, 3। इस नाइट्रोजन का संयोजकता देखो कितना कंप्लीट है, 1 और ये 2, तो यहाँ पास क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कार्बन का संयोजकता 4 हो गया, ठीक। उसके बाद इस नाइट्रोजन का संयोजकता यदि पूरा करना है तो यहाँ पास डबल बॉन्ड मारो, यहाँ पास को छोड़ो, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड तुमको प्राप्त हुआ है 2 4 6, देखो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा और ये छठवा। तो दूसरा, ठीक है, और कौन सा है आपका चौथा, ये देखो चौथा, ये देख दूसरा हो गया, चौथा हो गया, और कौन सा, छठवा, ये देखा छठवा नंबर का कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छठवा पोजीशन, ठीक है। तो छठवा 2 4 6 ट्राई एमिन है, 3 ठो एमिन है, NH2 ये देख 2 और ये 3, ठीक है। 2 4 6 ट्राई एमिन, और 1 3 5 पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन और पांचवा पोजीशन में रेजिन, ट्राई रेजिन नाइट्रोजन है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो हम लोग किसका उपयोग किए, पहले तो मेलामीन लाए, क्या ले आए, मेलामीन। ये जो मेलामीन है इसका अभिक्रिया कराते हैं HCHO से, फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे अभिक्रिया कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया हुआ तो अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, वही डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, देखो ऐसा बनाया मैं, ठीक है। यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है, दो जगह कार्बन है, फिर यहाँ पास और यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो दोनों जगह नाइट्रोजन बनाया। उसके बाद यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ पास क्या है आपका कार्बन, क्लियर है। जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ NH2 और क्या है NH2, उसके बाद NH2 लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर है। ऐसा टाइप का कंपाउंड है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका भी क्रिया हो रहा है HCHO के साथ। HCHO को कैसे लिख सकता हूँ, CH2O तो लिख सकता हूँ, और ये NH2 है उसको NHH लिख तो सकता हूँ क्या, ठीक है। तो NHH प्लस CH2O, तो इसको एक साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, NHCH2OH। समझ आया कि नहीं, NH, ध्यान दो, NHCH2O, और यहाँ पास का एक हाइड्रोजन इसके साथ H, NHCH2OH बना, क्या बना, NHCH2OH। ये देखने का NH2 NHH लिख सकता हूँ, तो ये देखो CH2 है, O है, और यहाँ पास का एक H, देखो NHH है, और ये क्या है CH2O है, तो ये क्या बन सकता है NHCH2, फिर ये O और H, NHCH2OH, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको रेजिन मध्यवर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेजिन मध्यवर्ती। अब ये एक रेजिन मध्यवर्ती है ना, NHCH2OH, ये एक ठोक है ना हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इसका सतत बहुलीकरण करेंगे। जब क्या करेंगे, सतत बहुलीकरण करेंगे। ये देखो एक, ये दूसरा, यहाँ पर देखो जब सतत हम लोग इसका क्या करेंगे, बहुलीकरण करेंगे, 2 बना लिया, ये 3 बना लिया, समझ आ रहा है ना। ऐसा जब इसका हम लोग क्या करते हैं, सतत बहुलीकरण, इसका यदि मैं एन अणु लिया, इसका एन अणु लूंगा, तो इसका एन अणु लूंगा, क्लियर है ना। ये दोनों जुड़ा भस है ना, अभी कुछ निकला है क्या, नहीं। अब ये जो रेजिन मध्यवर्ती है इसका एन अणु है, इसका सतत बहुलीकरण होगा, तो देखो इधर का OH और यहाँ पास का एक H, क्या निकलेगा H2O, और ऐसा बहुत सारा है, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा क्या है, बहुत सारा है, तो क्या H2O करूंगा मैं, माइनस NH2O करूंगा, माइनस NH2, बहुत सारा निकलेगा। इधर का OH यहाँ पास का H, ऐसे ही यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक ठो H, क्लियर है। और ऐसा
होते रहेगा और हमको कैसा कंपाउंड मिलेगा, ध्यान दो तो, ठीक है, ऐसा होते रहेगा ना लगातार, क्लियर। देखो तो उसके फलस्वरूप हम लोग को, ठीक है, देखो इस चीज को बना देता हूँ मैं, ये देखो कैसा कंपाउंड मिलेगा। देखो यहाँ पास से H2O निकले है ना, तो H2 ध्यान देना ना, OH है और इधर का एक H है, H2O निकला है NCH2 और NH, ऐसा बना। यहाँ पास से OH निकला है, देख NCH2 NHCH2 और H2O निकला है, तो यहाँ पास N बचा और क्या बचा है यहाँ पास H। वैसे ही देखो इधर का OH निकलेगा तो इधर ऐसे, ध्यान दो, इधर का OH निकला है तो इधर को ऐसे कर देता हूँ खाली, और इधर से भी H निकलेगा, N है और H है, इस जगह को खाली कर दिया, और ऐसा लगातार इसका क्या होते जाता है, बहुलीकरण। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेलामाइन। क्या बोलते हैं, मेलामाइन। क्या बोलते हैं, मेलामाइन। मेलामीन है, ठीक है, और क्या बना है आपका SCHO, दोनों का यदि मैं योग कराया, देख लो भाई, ठीक है, SCHO 246 ट्राई एमीन है, 135 ट्राई रेजिन, ठीक है, और इसके साथ योग हुआ, मध्यवर्ती बना, इस मध्यवर्ती का लगातार योग हुआ, NH2O निकलेगा, क्या निकलेगा, NH2O, और इसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या प्राप्त हो जाता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब इसका क्या क्या गुण है, पहला गुण तो याद रखना, ये भी कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब टेम्परेचर जब देंगे इसको, जब हम लोग इसको क्या देंगे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देने पर ये पिघलेगा क्या, नहीं। दूसरा, कठोर होगा, कैसा होता है, कठोर होता है, क्लियर है, जितना ज़्यादा इसको टेम्परेचर देते जाओगे उतना ज़्यादा ये कठोर होते जाता है, गर्म होता जाता है। और तीसरा याद रखना कि गिरने पर टूटता नहीं है, गिरने पर टूटता नहीं है, ठीक है। उपयोग क्या है भैया इसका, जो पार्टी वगैरह में जाते हो, जो किचन सेट आता है ना, ठीक है, जो तुम लोग देखते हो जिसमें खाना खाते हैं, ठीक है ना, वो बना रहता है किसका, मेलामिन का, किसका, मेलामिन का, क्लियर है। तो इसका उपयोग होता है मेनली किसमें बनाने में, प्लेट बनाने में, ठीक है, किसको बनाने में, प्लेट बनाने में। समझ आया कि नहीं इतना? तो अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, टोटल कितना टॉपिक कवर कर लिया, देखो भाई, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में, और संघनन बहुलक को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे, 3 भागों में। सबसे पहले पढ़े हम लोग पॉलीएस्टर यौगिक के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात किया किसका, पॉलीएमाइड का, पॉलीएमाइड का, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पढ़े पॉलीएस्टर वाले में, सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े हैं, टेरिलिन, और दूसरा क्या पढ़े थे, ग्लिप्ट, पढ़े थे ग्लिप्ट। वैसे ही पॉलीएमाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पॉलीएमाइड में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े, नायलॉन 6 के बारे में, नायलॉन 6, उसके बाद किसके बारे में पढ़े, नायलॉन 6 के बारे में, क्लियर है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया, नोवोलक, बैकेलाइट, और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने अभी जस्ट कवर किया, क्या, मेलामिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संघनन बहुलक का टोटल कितना उदाहरण देख लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे ज़्यादा एमपी होता है आपका क्या, बैकेलाइट, क्या होता है, बैकेलाइट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, प्राकृतिक रबर क्या होता है, रबर का वल्कनीकरण क्या होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।